आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3k डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a of -5 -4 and b of -2 3. Also find the value of k. CBSE 2007 में क्वेश्चन आया था। आइए पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -5 -4 एंड ये बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 3 और एक पॉइंट मान लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और K। करेंगे फर्स्ट तो पहले रेशियो बताइए, ये पॉइंट जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और उसके बाद K का वैल्यू भी बताइएगा। तो पहले मान लेते हैं कि K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। मैं पहले बोला हूं कि जब भी रेशियो पूछे तो K रेशियो 1 में मानेंगे। लिखेंगे क्या, लेट P of -3K divides the line AB in K ratio 1. Let P of -3K divide the line AB in K ratio 1. अब यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो लिख सकते हैं -3 इक्वल टू K into -2, it will be -2K. This will be 1 5 ja -5 by K plus 1. X equal to K into X2 plus 1 into X1. ये कहां से हुआ, लिख सकते हैं क्या यहां पे, by using section formula. By using section formula. So it will be -3 into K plus 1. This will be -2K minus 5. Now open the bracket. Then it will be 3K. This will be -3. -2K minus 5. So of course you can write -3 plus 5 equal to -2K plus 3K. So it will be 2. This will be K. Means what? The K value of K will be 2. Therefore, ratio equal to what? Put the value of K 2. 2 ratio 1. Your one answer will be 2 ratio 1. Another, you have to find the value of K. Then now you do one thing. Apply once again section formula. So of course you can use the K equal to, here how is possible, K also find this K. So you have to write the, because it is also K, ये भी K है और रेशियो भी K है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको मान लेते हैं हम X रेशियो 1। क्यों? क्योंकि वहां एक वेरिएबल ही पूछा था, वो भी हो जाएगा वही मैटर। इसको क्या लिख सकते हैं, X। यहां जहां जहां K है वहां सब मान लेते हैं हम क्या, X। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइंड करके बोला था, फिर हम लोग करते तो दिक्कत होता। इसे जहां जहां K है वहां वहां X कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान देने की बातें थी, मैंने नोटिस नहीं किया उस समय। तो K का वैल्यू क्या है, सॉरी X का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, 2। तो रेशियो क्या हो गया, 2 रेशियो 1। अब कह रहा है क्या, इस K का वैल्यू बताइए। तो लिख सकते हैं नाउ K इक्वल टू मीन्स व्हाट, Y इक्वल टू M इंटू Y2 मीन्स 3X प्लस 1 into -4 by X plus 1. You have already know the value of K. Then of course you can use
सॉरी के, नॉट के, हम लोग x के वैल्यू पहले से जानते हैं, निकाल लिए हैं। यहां क्या लिखते हैं, k इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस -4/2 + 1, so it will be 6 - 4/3 मीन्स व्हाट, 2/3, यानी k का वैल्यू क्या आ गया, 2/3। आपका एक आंसर ये आया, k इक्वल टू 2/3, और रेशियो आया 2:1। ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का तो नहीं, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि अब वो अलग डिपार्टमेंट में चला गया। 3 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, इसलिए वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि वो कंडीशन बेस पे आ गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2006 में आया हुआ था। ये करा, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए ऑफ -2 - 3 एंड बी ऑफ 3 7 divided by the y-axis. Also find the coordinates of the point of division. Means what? सेम वही है, क्वेश्चन वर्ड इधर उधर कर दिया, बट सब कुछ वही है। -2 - 3 ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 7। अब कह रहा है क्या कि कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस मीन्स क्या, x 0 और y एग्जिस्ट करेगा। ये कंसेप्ट पहले ही बताया हूं मैं कि जब x एक्सिस की बात आएगी तो लिखेंगे x 0, जब बात आएगी y एक्सिस की तो लिखेंगे 0 y। तो ये कह रहा था क्या, y एक्सिस मीन्स व्हाट, x 0 और y रहेगा। अब कह रहा है किस रेशियो में, तो इसको मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं 1, और यहां पे कोई और कोऑर्डिनेट में के वैल्यू दिया होता तब इस के जब हम x:1, m:1, n:1 जो भी मानते, लेकिन रेशियो में 1 मानते। आइए देखते हैं लॉजिक बाई बात करें तो लिख सकते हैं 0 इक्वल टू मीन्स व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला से 0 इक्वल टू k into 3, so it will be 3k, a प्लस और फॉर्मूला माइनस, ये प्लस आइए 1 - 2 -2, यानी लिख सकते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं हो। अब आई k + 1, ये कहां से आया, क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, then it will be 0. Now this will be 3k - 2 plus minus minus, so of course 3k equal to 2, then k equal to 2/3। तो हम लोग पहले क्या मान लेंगे, लेट द रेशियो डिवाइड्स AB, let the ratio, ऐसे नहीं, let P of 0y divides the line AB in k:1। उसके बाद ये लिखेंगे 0 इक्वल टू k into 3, so of course you can write k equal to 2/3, therefore ratio will be what, k ratio mean what, just put the value of k 2/3, a ratio 1, so it will be 2:3 is what, 2:3। पूछा था किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लिख देंगे 2:3। and in other cases you have to also find the value of y, so now using once again section formula, so of course you can write
y equal to k into 7, 7k, 1 into minus 3 by m plus n means k plus 1. We have already know about the value of k, it will be 2 by 3. Just put the value of k 2 by 3 plus minus 3. Now here 2 by 3 plus 1. So of course 7 to 40 by 3 minus 3, it will be 3 or 2 plus 3 1 3. Now 14, 3 3 9, we find the LCM by 3. This will be 5 by 3. This and 3, denominator will be cancelled. So 3 and 3 will be cancelled. Now we have 40 minus 9 means what? 5. This will be 5. So it will be cancelled. The value of y equal to 1. So P of 0y means P of 01. It is your another value. Then find the coordinate to the point of division means जो find किया था, divide किया था, उसको find करना था. So of course you can write P of 0y equal to P of 01. Your one answer is this and another is this. Any doubt? Of course इसको लिखना पड़ेगा. Let P of 0y divide the line AB in k ratio 1. एंड आउट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2007 में भी बोर्ड में आया था. करा इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. ये थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने की कोशिश किया है. इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 divide the line segment joining the points A of 3 minus 1 and B of 8 9. कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत एक लाइन ड्रॉ कीजिए. कोऑर्डिनेट बिना फिगर का काम नहीं करेगा. ये आप क्लियर नहीं रहिएगा, हमेशा डाउट में रहिएगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. इसलिए तुरंत फिगर में आइए. A of 3 minus 1 and B of 8 9. ये भी एक लाइन सेगमेंट है और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये एक मैटर है. तो डिवाइड कर देते हैं क्या? P x y मान लेते हैं और इसको मानते हैं क्या? K, इसको 1. तो लिख सकते हैं क्या? x इक्वल टू पहले लिखेंगे क्या? लेट P of x y divides the AB in k ratio 1. Divide in k ratio 1. Now, of course, you can write x equal to k into 8, it will be 8k. 1 into 3, it will be 3 by k plus 1. But कैसे? By using section formula. By using section formula. Similarly, y equal to लिख सकते हैं क्या? k into 9. So it will be 9k plus 1 into minus 1. It will be minus 1 by k plus 1 means 9k minus 1 by k plus 1. ये कैसे? ये भी by using section formula. Therefore, x minus y minus 2 equal to 0
hence x minus y minus 2 equal to 0. Therefore, put the value of x in this. Then what will happen? 8k plus 3 by k plus 1 minus 9k minus 1 by k plus 1 minus 2 equal to 0. जो एक्स वाई के वैल्यू निकाले थे उस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दिए. अब सॉल्व कर देते हैं. एलसीएम विल बी k plus 1 and this will be 8k plus 3 minus 9k plus 1 minus 2 into k plus 1 equal to 0. 8k minus 9k, 8k minus 9k, it will be, of course you can write like this, 8k minus 9k, it will be minus k. 3 plus 1, it will be 4. Now open the bracket. So it will be minus 2k and this will be minus 2. And just the cross multiplication. K plus 1 into 0, it will be 0. Then minus k minus 3k, sorry minus 2k, it will be minus 3k. 4 minus 2, it will be 2 equal to 0. Then of course we can write 3k equal to 2. So k equal to 2 by 3. Therefore required ratio equal to what? Put the value of k. What is the value of k? 2 by 3. Just put here. So it will be 2 by 3 ratio 1 means what? 2 ratio 3. ये आपका सॉल्यूशन हुआ 2 ratio 3. पूछा था किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं 2 ratio 3. और कुछ डाला था नहीं. ये आपका आंसर हो गया. सही है. यही प्रोसेस अपनाना है इस टाइप के क्वेश्चन में. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A of -1 0, B of 5 minus 2 and C of 8 2. तो पहले हम लोग को पता करना होगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है. तो पहले याद रखिएगा 9th में पढ़े थे, और जब कोऑर्डिनेट का पार्ट 1 पढ़िए, मेरा वीडियो देखिएगा, जब इसका इंट्रोडक्शन कराए हैं, इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके बाद 1 by 1 क्वेश्चन बनवाए हैं. तो जब इसका एक्सप्लेन कर रहे थे इसके कंसेप्ट को, उस समय सेंट्रॉइड के बारे में एक्सप्लेन किए हुए हैं. फिर एक बार देख लीजिए सेंट्रॉइड क्या होता है. किसी भी ट्रायंगल के मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. किसी भी ट्रायंगल के मीडियन, ये A, B और C, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेंट्रॉइड, और डिनोट करते हैं G से. सही है. किसी भी ट्रायंगल के मीडियन, ये है D, ये है E, बट इसका कोई काम नहीं है DEF का, ऐसे बता दिए. एक और क्वालिटी, एक और प्रॉपर्टी होती है इसके पास. ये D है, BC का मिड पॉइंट है. ये E है, AC का मिड पॉइंट है. और F है जो AB का मिड पॉइंट है. उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, आगे पूछेगा तब देखा जाएगा. ये मिड पॉइंट होता है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ G, मींस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो पहले एक बात करते हैं कि ABC ट्रायंगल है. सेंट्रॉइड का कंसेप्ट मालूम चल गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल के मीडियन सभी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट का नाम है सेंट्रॉइड, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल G से. अब आइए इसी फिगर का यूज करते हैं. A ऑफ दिया है -1 0 और B ऑफ दिया हुआ है 5 minus 2 एंड C ऑफ दिया हुआ है 8 2. तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है क्या? G ऑफ XY इक्वल टू, लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 and
y की जगह पर y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। यानी x की जगह पर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 आप लिख सकते हैं ऐसे, x की जगह पर क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y की जगह पर y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये यूज करें कंसेप्ट को तो लिख सकते हैं क्या, g व्हाट द वैल्यू ऑफ x1 -1। अब कंसीडर कर लीजिए ये x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है, आपकी मर्जी, आप जिधर से चलना हो, ये कोई मैटर नहीं है। तो लिखते हैं x1 -1 प्लस 5 प्लस 8, -1 प्लस 5 प्लस 8/3, y1 प्लस की जगह पे 0 प्लस -2 प्लस 2/3। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 0 क्या हो जाएगा 8 प्लस 4, -1 प्लस 5 4, 8 प्लस 4 12/3, यहां क्या होगा -2 और प्लस 2, इट विल बी 0/3 मीन्स व्हाट 0, 4 3 12। सो ऑफ कोर्स यू कैन राइट g ऑफ 40, यानी आपका g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ 40। ये आपका सेंट्रोइड फाइंड करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा g ऑफ 40। इसमें कोई डाउट? तो थोड़ा एक बार नोटिस कीजिए इस कंसेप्ट को। सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तब नहीं बनेगा, ये तो श्योर है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको किसी हाल में पता होना चाहिए। सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 किसी भी ट्रेंगल का। और सेंट्रोइड क्या होता है, किसी भी ट्रेंगल के मीडियन इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नाम है सेंट्रोइड। जिसे नोट करते हैं, मान ले एक्स वाई अगर उसका कोऑर्डिनेट है तो x का वैल्यू हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। उसी को यूज किया मैंने और इसको फाइंड कर दिया, g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू g ऑफ 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सॉरी बाय यूजिंग सेंट्रोइड फार्मूला। आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ g ऑफ 40। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा चेंज है, करा कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC इफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर B of -3 and C of 0-2 and its centroid is at the origin। मीन्स मान लीजिए सेंट्रोइड का कंसेप्ट पहले से मालूम है, तो लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, उसी को फाइंड करना है एक्स वाई। बी का कोऑर्डिनेट कर रहा है -3 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0-2 एंड इट्स सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन। अब बात करते हैं इसके सेंट्रोइड के, तो सभी मीडियन के जहां मिलते हैं उसे सेंट्रोइड कहते हैं। जी ये कह रहा है क्या, ओरिजिन, यानी क्या एक्स भी 0 वाई भी 0। तो अब हम लोग को फाइंड करना होगा क्या कि किसी भी सिचुएशन में एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करें, ये दिमाग लगाना होगा। तो लिख सकते हैं सेंट्रोइड फॉर्मूला से x इक्वल टू, एक्स क्या है 0, x1 प्लस x2/2 x1 यानी x प्लस -3 प्लस x1 x2 प्लस x3 0 बाई 3। देख सकते हैं ऐसा कैसे, किस लॉजिक से, यहां लिख देंगे बाई यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला। क्रॉस किए तो क्या, यहां 0 इक्वल टू
x माइनस 3, देन x इक्वल टू 3. फाइंड हो गया क्या? x इक्वल टू 3. अब चलते हैं, फिर y की जब क्या है 0, तो 0 इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी y प्लस y2 क्या है 1 प्लस y3 क्या है -2. अब y 3 क्रॉस किए 3 0 जा 0, दिस विल बी y प्लस 1 -2 मीन्स व्हाट? y इक्वल टू व्हाट विल हैपन 1. ये कैसे लिखे? यहां भी लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला. यानी क्या? x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1. देयरफॉर a ऑफ ए कोऑर्डिनेट फाइंड करने कहा था, a ऑफ एक्स वाई इक्वल टू a ऑफ क्या लिख सकते हैं 3 और 1. क्या हो गया? a ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3 1. यहां कुछ नहीं करना था, सिर्फ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करना था. फिगर ड्रॉ करना होगा. अगर फिगर ड्रॉ नहीं किए तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन आपको लाके खड़ा कर देगा. ये सबसे बेस्ट है, लॉजिक लेके चलिए. लॉजिक के साथ साथ कोऑर्डिनेट में किसी भी हाल में फिगर रखिए. अगर फिगर नहीं है तब तो मैटर उलझ जाएगा, याद रखिएगा. लिख सकते हैं क्या 3 1 विदाउट. ये आपका आंसर हो गया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में.